यानी दो राशियों का स्वामी होता है, मकर और कुंभ। मकर का संबंध कर्म से है और कुंभ का संबंध कर्मफल से है, ठीक है ना, प्रॉफिट से है। ठीक है, अब शनि जिस भाव में बैठा है वहां एक भावना ऐसी है जो उसका पीछा नहीं छोड़ती और उसी चीज से कर्म प्रभावित होते हैं। और कर्म फल जो होता है वो तो बहुत बात की बात होती है। ठीक है, ये भावना होती है एक्सक्लूजन की, मतलब एक तरह से हिंदी में कहें तो बहिष्कार करना, वंचित होना। और दूसरी चीज आइसोलेशन, अकेलापन। ठीक है ना, जिस भी भाव में आप शनि को लगाएंगे ना, जैसे सपोज कीजिए शनि चौथे भाव में है, तो इस व्यक्ति को ऐसा लग सकता है कि मेरी फैमिली मेरी होकर भी मेरी नहीं है, अपने ही घर में अकेला महसूस कर सकता है। इसका ना कोई कारण नहीं होगा, ये एक सेल्फ इम्पोज्ड है, मतलब अपने ऊपर पोथी गई व्यवस्था है। ठीक है ना, हो सकता है कि व्यक्ति का थॉट प्रोसेस ही सुनने लायक ना हो, लेकिन उसको लगेगा कि मेरी फैमिली मेरी नहीं सुनती। यहीं से उसके कर्म प्रभावित होंगे और फल भी फिर उसको उस तरह के मिलेंगे। अष्टम भाव में शनिचर होगा तो ऐसे व्यक्ति को यह डर हो सकता है कि मुझे जायदाद में हिस्सा मिलेगा नहीं मिलेगा, मेरा पार्टनर मेरे से फाइनेंशियल फ्रॉड कर जाएगा, और इस डर में उसका कर्म प्रभावित होगा। ठीक है ना, दशम भाव में ऐसे व्यक्ति को प्रोफेशनल प्लेस पर यह महसूस हो सकता है कि मैं बाहरी व्यक्ति हूं, या फील कराया जाएगा उसको। ठीक है ना, लेकिन ये चीज किसी काम की नहीं है, इसे व्यवस्था को छोड़ना ही पड़ेगा। तो शनि की जो ये एक तरह की मानसिकता है ना, ये कर्मों को प्रभावित करती है और वहीं से कर्मफल बन जाता है। ठीक है ना, कमेंट में सब भावों के बारे में लिखा है, आप पढ़िए और लगा के